हेलो एवरीवन, दिस इज अभय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉन्ग ट्रेडर। सो आज हम जो है कल के मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कल के मार्केट में क्या हो सकता है, किन लेवल्स को आपको जो है नोट करके रखना है, जिनके थ्रू आप ट्रेड जो है कर सकते हैं, और उसमें आप अपनी एनालिसिस को भी इंक्लूड करके रखेंगे। अगर आपको ट्रेड समझ में आती है तो ही ट्रेड करेंगे, अदरवाइज मैं कुछ भी बताता हूँ वो आप डायरेक्ट एप्लीकेबल करने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि जो मैं बता रहा हूँ उसको आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है, उसके बिहाफ पे ही ट्रेड लें। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि जो लोग वीडियोस देखते हैं प्लीज वो लाइक कर दिया करिए। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगती होगी तभी आप रोज रिपीट करके देखने आते हैं। रोज ठीक ठाक व्यूज आ रहे हैं तो इसका मतलब है लोग आ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करिए, अगर नहीं अच्छी लगती तो प्लीज विजिट मत किया करिए चैनल पे, आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मतलब आना है, वीडियो देखना है, वॉच टाइम आता है, मैं सारी चीजें अभी जो है मैं देखता रहता हूँ अपने चैनल के बारे में, तो एनालिटिक्स में दिखता है कि कौन आता है, कितना देखता है, कितना नहीं देखता है। लेकिन लोगों को जो है बातें देखने से सीखने से मतलब है, लाइक नहीं करना है। जिससे चैनल की ग्रोथ हो सकती है उसके बारे में भी ध्यान दिया करिए। तो वीडियोस को लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर लिया करिए। ठीक है, बताया करिए वीडियो कैसी लगती है, और जो है अपने सर्कल में, फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करिए, ताकि जो लोग मार्केट सीखना चाहते हैं, जो लोग करते हैं, वो भी चैनल के बारे में जानें और चैनल से जुड़ें। ओके, चलिए अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का मार्केट जो है, पहले सुबह तो ओपन हुआ, ओपन होते ही फॉल हो गया। ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा फॉल आया। इसको हम लोग कैप्चर भी नहीं कर पाए थे क्योंकि हम रेडी ही नहीं थे इस फॉल के लिए। ठीक है, आफ्टर दैट ये जो फॉल आया था, यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडलस्टिक बनी थी, ये जो है। ठीक है, इसके बेस पे हम लोग ने ये ट्रेड यहाँ पे लिया था और इस ट्रेड को हमने कैप्चर करने की कोशिश की थी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है हमने निकाले थे। अभी बात करते हैं कि कल हम मार्केट में जो है कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट्स को देख करके, तो वो क्या लेवल्स रहने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले चार्ट पे जो मेरे हिसाब से ना अपर लेवल जो रहने वाला है, वो यही आपका रिजेक्शन था आज मार्केट के लिए। ठीक है, ये रिजेक्शन था, फिर ये जो यहाँ के सेलर्स थे थोड़ा ऊपर जाके यहाँ शिफ्ट हो गए हैं मेरे हिसाब से। तो ये 150 का जो लेवल है, 24 150 का जो जोन है, ये अपने लिए एक रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो इन केस, ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिजेक्शन है, और 24 100 को हम सपोर्ट मान के चलते हैं, ये एक राउंड लेवल भी रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम सपोर्ट भी लिया है, तो 24 100 का हमारा ये सपोर्ट है। ठीक है, अब करना क्या है कि जब मार्केट इस रेंज के बीच में रहेगी तो हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अदरवाइज हमें करना है तो क्या करना है, सपोज करिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और यहाँ से जो है वापस रिवर्स करने की ट्राई करता है, तो आपको कोई निगेटिव कैंडलस्टिक दिखती है, जैसे यहाँ पे ये बनी थी। ठीक है, तो आप उसके अपर साइड का एसएल रखेंगे, उसके हाई का, और लो पे एंट्री क्रिएट करके जो है लो, जो ये लो है यहाँ का रेंज का लो है, इसका टारगेट निकालने की ट्राई कर सकते हैं। या फिर मार्केट इधर कहीं खुलता है और यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक बनती है, तो आप अपर साइड जो लेवल है ये रेंज का, यहाँ तक जाने की ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ज्यादा साइडवेज रहता है मोमेंटम तो आप ट्रेड करने की कोशिश ना करें। ठीक है, अब बात आती है कि अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो हमें क्या करना है ना। 24,150 को ब्रेक करता है तो हम कौन सा टारगेट मान के चलें अपना, तो 24,150 के ऊपर सीधा सा देखिए, एक ये छोटा सा हर्डल है 90 के पास, यानी कि 40 पॉइंट के बाद। वैसे मैं इसको हर्डल मान के चलना नहीं चाहूंगा, अगर यहाँ का ब्रेकआउट होगा तो फिर हमें 220 200 का टारगेट मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये जो है 230 तक मूवमेंट दे सकता है मार्केट। तो हमारा जो फाइनल टारगेट होगा वो रहेगा 24 230 का। ठीक है, सेम उसी तरीके से लोअर साइड में अगर ब्रेकडाउन होता है, मतलब कि 24,100 का ब्रेकडाउन अगर हमें देखने को मिलता है, तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, तो उस केस में पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा कहीं ना कहीं 24,000 का, है ना। ये राउंड फिगर नंबर है, हाँ, ये 24,000 का जो राउंड फिगर नंबर है ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर 24,100 का ब्रेकडाउन मिलता है तो थोड़ा नीचे तक हम जाने की ट्राई कर सकते हैं, 80 या 85 तक, लेकिन हमें वहां नहीं जाने की देखना है। हमें 24,000 जब दिखता है तो हम अपना पोजीशन बुकआउट करके निकल सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सेफ रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि बड़ा फॉल, किसी को एक्सपेक्टेशन है कि बड़ा फॉल कब आएगा, तो देखिए भैया, बड़ा फॉल आने के लिए ना ये 24,000 टूटना पड़ेगा। जब ये 24,000 के नीचे मार्केट कम से कम 1 घंटे के लिए या आधे घंटे से ज़्यादा, 40 45 मिनट 1 घंटे के बीच में सस्टेन करेगा प्रॉपर,
तब जो है बड़ा फॉल की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको देखिए समझ में आ गया है वीडियो, ठीक है, उनके लिए तो ठीक है, जिन्हें नहीं कुछ समझ में आया है तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और हमने जो लेवल्स ड्रॉ किए हैं उनको आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। इनके बिहाफ पे आप कल ट्रेड जो है कर पाएंगे मार्केट में, ठीक है। अब चलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में कैसे क्या हो सकता है, ट्रेडिंग पॉइंट्स क्या रहेंगे, लेवल्स क्या रहेंगे। तो पहले हम ये ड्राइंग हटा लेते हैं, ये हटा लिया। अब बात आती है कि लेवल्स क्या रहने वाले हैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो जो हमारे हिसाब से इस चार्ट पे हमको जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, वो 52,230 का है, ठीक है, 52,230, यानी कि ये लेवल आता है इस जगह पे, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, अभी करंट मार्केट क्लोजिंग के हिसाब से, ठीक है। आफ्टर दैट हमें सपोर्ट क्या देख के चलना, मान के चलना है 52,100 को हम अपना सपोर्ट मान के चल सकते हैं, 52,100 यानी कि ये लेवल, ठीक है, ये यहाँ कहीं पे हमारा सपोर्ट है, यानी कि ये एक रेंज है जिसमें मार्केट फंस गया था और उसके बाद मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। अब मार्केट क्या होता है, सेम निफ्टी वाला प्रोसेस है, बाकी बैंक निफ्टी में तो वो भी आप नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव कैंडल दिखती है तो आप इधर ट्रेड ले लें, या यहाँ नेगेटिव दिखती है तो ट्रेड ले लें, क्योंकि ये रेंज बहुत छोटी है और बैंक निफ्टी में मोमेंटम बहुत वाइल्ड होता है, बहुत ट्रैपिंग भी होती है। तो अगर आप सेफ ट्रेडर है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप या तो इस रेंज का ब्रेकआउट हो तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज लोअर साइड का ब्रेकआउट होता है देन ट्रेड आप कोई लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर इन केस 230 का ब्रेकआउट सॉरी होता है 230 का, तो हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो ये 52,400 का लेवल रहेगा, ठीक है। ये 52,400 जो हम देख रहे हैं ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। अगर हम किसी भी रीजन से 52,230 के ऊपर ओपनिंग करके इसको रिट्रेस करते हैं, देन ब्रेकआउट होता है या यहाँ कहीं ओपन होकर ब्रेकआउट होता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा, ठीक है। अब आफ्टर दैट सेकेंड टारगेट की बात आती है कि अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, है ना। तो उस केस में हम अपना टारगेट मान के चल सकते हैं 600 का, ठीक है, मैक्सिमम 600 रुपए का टारगेट मान के चल सकते हैं। देन ये जो हाई है अभी हमारे पास, ये हाई हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, हो सकता है ये ऊपर वाले हाई का लेवल ना आए, नंबर ना आए, लेकिन फिर भी ड्रॉ करके रख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से नीचे के लेवल्स के लिए हम देख लेते हैं कि नीचे अगर मार्केट आता है यानी कि 52,100 का ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो 52,100 टूटने पे सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो अपने पास रहेगा 51,800 रुपए का, ठीक है, ये करीब करीब यहाँ कहीं का टारगेट होगा। तो इसको 800 या 820 मान के चल सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो 820 का हमारा ये पहला टारगेट होगा इन केस ब्रेकडाउन होता है 52,100 का, ठीक है। ये आप अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रख सकते हैं। और अगर आप बड़े फॉल की एक्सपेक्टेशन में ट्रेड लेना चाहते हैं यानी कि पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं, तो आपके लिए फिर अगर आप इंट्राडे नहीं कर रहे हैं, यानी ये जो हमने ब्रेकडाउन लेवल्स बताए हैं आपको, दो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल्स, इनके बेस पे आप ट्रेड नहीं करते हैं, तो आपको फिर इस लेवल के टूटने का वेट करना है। जब इसके नीचे मार्केट कुछ टाइम सस्टेन कर जाएगा फॉल करने के बाद, देन आप पोजिशनल एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं यानी शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं जो 2-4 घंटे में 1-2 घंटे में क्लोज हो जाए, तो आप इन लेवल्स को प्रॉपर अपने पास नोट कर लीजिए और इन लेवल्स के बिहाफ पे आप कल की ट्रेड कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। मैं होप करता हूँ वीडियो सबको जो है पसंद आती होगी और सबको समझ में आती होगी। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, और वीडियो देखते हैं अगर आप लोग तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो लाइक कर दिया करिए, ठीक है। उससे हमको जो है हेल्प मिलती है, चैनल को ग्रोथ मिलती है, यूट्यूब कंसीडर करता है आपकी लाइक को कि हाँ जो वॉच कर रहे हैं लोग उनको कुछ पसंद आ रहा है, ये जो वीडियो बनाता है आदमी या बंदा उसके कंटेंट में कुछ दम है, इसलिए वीडियोस लाइक कर दिया करिए प्लीज़, तभी मैं आपके लिए ये कंटिन्यू वर्क कर पाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है।